आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन को देखते हैं जो 10th लेवल के NTSC एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका पहला सवाल हम देखते हैं जो कहता है कि ए वोमन इज़ वियरिंग हर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। शी फाइंड्स इट नेसेसरी टू स्लम ऑन हर ब्रेक्स and she slows uniformly to a stop in 1.6 second. What is the average acceleration experienced by her? तो हमें फाइंड आउट करना है कि a इक्वल टू व्हाट गिवन है u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड कहता है कि ये गाड़ी अंततः रुक जाती है, दैट इज v इक्वल टू 0। टाइम टेकन t इक्वल टू 1.6 सेकेंड। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर उसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 16 को 5/18 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज v माइनस u बाई टी। इस फार्मूला का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे v 0, u 50/3 मीटर पर सेकेंड और टाइम 1.6 सेकेंड, और इस तरह से देखते हैं -50/3 डिवाइडेड बाई 1.6 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 50/3 इंटू 16 इंटू 10। इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन के रूप में बदल देते हैं और इस तरह से ये आता है 16 और ये 5 और यहाँ से 4 8 और फिर ये कटता है 4 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, दैट इज ये 125 माइनस और बाई 12 जो कि होता है -10.4 मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से 10.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से अपना ए ऑप्शन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये दूसरा सवाल कहता है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड अगेंस्ट ग्रेविटी विथ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h to which it will raise and time taken t to attain this height is given by। कह रहा है कि एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो हमें पता करना है कि यह कितनी ऊंचाई तक यह बॉडी जाएगा, और दूसरा है कि उस हाइट को प्राप्त करने में इस बॉडी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी
क्लियर है कि 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0। और हम सपोज कर लेते हैं कि टाइम कितना लगता है, तो ये t, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -g लगेगा। चूँकि बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से बाई यूजिंग हम h निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। और इस फार्मूला का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पर v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g और h। और यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। और हम टाइम निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, जो है v इक्वल टू u माइनस जी टी। चूँकि ग्रेविटेशन के विरुद्ध हम किसी चीज़ को जो है फेंक रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, और v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी। यहाँ पर v की जगह पर 0, u की जगह पर u, और माइनस g इंटू टी। और यहाँ से ये हो जाएगा कि जी टी इक्वल टू u और t इक्वल टू u बाई जी। इस तरह से हम देखते हैं कि h के लिए u स्क्वायर बाई 2g और टाइम t के लिए u बाई जी, यह जो है से करेक्ट ऑप्शन है। और इसका आंसर u स्क्वायर बाई 2g और टाइम के लिए u बाई जी हो गया। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन कहता है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अप इज। एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम फर्स्ट ग्राफ में देख रहे हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ता है। क्या यह संभव है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके गए बॉडी के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी घटता है और अंत में वह 0 हो जाता है। इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यह बताता है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घटता है, और एक समय ऐसा आता है जिस समय में उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। यह आंसर सही लग रहा है। दूसरे ही पल में फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी जाता है, उसके बाद उसका वेलोसिटी जो है बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ये चकमेबाज है, ये दे रहा है कि इसका वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बदल गया, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। क्योंकि फिर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बढ़ता, डायरेक्शन बदल जाता है।
इसलिए यह आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ता है और फिर घटता है, जो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी सही नहीं है। अब हम ऑप्शन डी के तरफ देखते हैं। यह कहता है कि टाइम के साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घटता है, और यहाँ पे ग्राफ में देखा जाए कि फिर जो है से ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, जो यह इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ पुनः उस बॉडी का वेलोसिटी विपरीत दिशा में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है, इसलिए सही ऑप्शन डी है। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स आर इन द फिगर, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू वेलोसिटी ऑफ वी इज। अब यहाँ पर दो बॉडी है जिसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है से यहाँ दिया हुआ है। बॉडी ए के लिए वह ये टाइम एक्सिस के साथ वेलोसिटी जो है टाइम एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि बॉडी वी जो है यह टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे? क्योंकि यह परपेंडिकुलर है और इधर से दे दिया है कि टाइम एक्सिस के साथ ए 30 डिग्री, दूसरी तरफ ये बी बॉडी जो है वह डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बॉडी बी जो है टाइम एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है किसी बॉडी का वेलोसिटी का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसके द्वारा निर्धारित होता है, और स्लोप को हम tan थीटा से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर फॉर पार्टिकल ए वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री, और ये tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3। ठीक है। और पुनः हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, और ये इक्वल टू हो जाएगा √3। तो रेशियो पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, और ये इक्वल टू 1/√3 इंटू √3, और ये 1/3, इसलिए करेक्ट ऑप्शन अपना सी हुआ।